Hello, welcome to Advisor. NCERT exemplar of class 7 में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 15 पे and that is light. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है बूझो एंड पहेली वर गिवन वन मिरर ईच बाय देयर टीचर. बूझो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट and of same size, whereas Paheli found her image erect and smaller in size. This means that mirrors of Bujo and Paheli are respectively. आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊं कि जो मिरर होता है वो हमने ऑलरेडी ऑल्दो एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स में डिस्कस किया है कि एक तो हमारे पास प्लेन मिरर होता है, दूसरा हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, एंड जो तीसरा है हमारे पास दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. अब तीनों में अलग अलग टाइप की इमेज बनती है. जैसे प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और सेम साइज की होगी, सेम साइज. ठीक है, साइज सेम होगा, सेम डिस्टेंस होगा, सब कुछ लेटरली इन्वर्टेड. यानी कि मिरर का अच्छा ये तीनों मिरर में है कि लेटरली इन्वर्टेड होता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखता है. ठीक है, कॉनकेव मिरर की अगर मैं यहाँ बात करूं तो कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. लेकिन अगर कॉनकेव मिरर के एकदम पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, एकदम पास अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो फिर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, वो वर्चुअल बनती है, वो इरेक्ट इमेज बनती है और वो मैग्नीफाइड इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है. तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कॉनकेव मिरर से हमेशा रियल इमेज और हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, हमेशा वर्ड यूज नहीं कर सकते. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है वो एक तो इरेक्ट इमेज बनती है, दूसरा वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, और स्मॉलर इमेज बनती है, यानी कि स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनती है. तो ये तीन आपके जो है मिरर, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब बूझो को जो इमेज अपनी मिल रही है वो इरेक्ट है और सेम साइज की है. इरेक्ट और सेम साइज आपको किसमें दिख रहे हैं? प्लेन मिरर में दिख रहे हैं. तो यानी कि पहला जो बूझो का है वो प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर 2 में है. नेक्स्ट, पहेली फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर. यहाँ पे पहेली को इरेक्ट मिला और स्मॉलर मिला. तो इरेक्ट तो तीनों में है लेकिन स्मॉलर जो है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर में है. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे ऑप्शन है, तो 1 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज. किस में से रियल इमेज आपको मिलती है? तो देखिए रियल इमेज आपको किस में दिख रही है? आपको सिर्फ एक में आपको दिख रही है. वर्चुअल इसमें भी है, वर्चुअल इसमें भी. लेकिन कॉनकेव मिरर में वर्चुअल तब है जब आप उस मिरर के एकदम पास कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हो. लेकिन नॉर्मली जो है वो रियल इमेज ही बनाती है. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर. क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर. 2 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 3. If an object is placed at a distance of 0.5 मीटर, मान लीजिए कि ये आपका प्लेन मिरर है और इसमें लिखा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो 0.5 मीटर से, यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस है 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो इसकी जो इमेज होगी उसका भी तो डिस्टेंस सेम ही होगा, यानी कि 0.5 मीटर. क्यों डिस्टेंस सेम होगा? क्योंकि ये कैसा मिरर है? ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इरेक्ट दिखेगा, वो सेम डिस्टेंस पे रहेगा, सेम साइज का होगा और वर्चुअल होगा. तो यानी कि अगर मैं ओवरऑल डिस्टेंस को मिलाऊं तो यहाँ पे एक तो ये वाला डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस 1 और ये जो आपका डिस्टेंस है डिस्टेंस 2, दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर. ठीक है, तो 3 का बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 4. You are provided with a concave mirror, a convex mirror or concave lens and a convex lens. To obtain an enlarged image of an object, you can use either. अब यहाँ पे convex और concave mirror के बारे में बता दिए, concave lens और convex lens के बारे में समझते हैं. Concave lens, जो concave lens है उससे कैसी इमेज बनती है? कॉनकेव लेंस से हमेशा इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी और स्मॉलर इमेज बनेगी. कैसी बनेगी? स्मॉलर इमेज बनेगी.
ओके अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात, कॉन्वेक्स लेंस की बात करती हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में दो यहाँ पे क्राइटेरिया। पहला, यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस है वो जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के बहुत ही क्लोज रखा हो, बहुत ही पास रखा हो, तो फिर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, वो वर्चुअल बनेगी, वो इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आपको ये सारी चीजें मिल गई, कॉनकेव मिरर भी मिल गया, कॉन्वेक्स मिरर मिला, कॉनकेव लेंस मिला और कॉन्वेक्स लेंस मिला। आपको देखना है कि आप किसमें से एनलार्ज इमेज, एनलार्ज इमेज का मतलब होता है मैग्नीफाइड इमेज, किसमें आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलता है ऑब्जेक्ट का। ऑप्शंस है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है उसके हिसाब से देखते हैं। मैग्नीफाइड इमेज आपको एक तो कॉन्वेक्स लेंस में मिल रहा है, ये लिखा है मैग्नीफाइड। कॉन्वेक्स लेंस किसमें है? ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ है। और इसी के जैसा मैग्नीफाइड इमेज आपको यहाँ भी दिख रहा है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, कॉनकेव मिरर में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, A rainbow can be seen in the sky. Rainbow कब दिखेगा? When the sun is in front of you, when the sun is behind you, when the sun is overhead, only at the time of sunrise. देखो रेनबो हमेशा हमें तब दिखेगा जब सन हमारे पीछे होगा। ठीक है, मान लीजिए ये सन है और रेन ड्रॉप, जो रेनबो है वो यहाँ होगा, हम यहाँ खड़े। क्यों? क्योंकि रेनबो का जो रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है, आप इसको बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, अप्रॉक्स 10th में पढ़ोगे। फॉर्मेशन, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है और हमेशा ये कब बनेगा? इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से सनलाइट आएगी, ये मान लीजिए एक रेन ड्रॉप है, तो यहाँ से ये रिफ्रेक्ट करेगा। कैसा? ये रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फिर से रिफ्रेक्ट करेगा और फिर हमारी आईज में पड़ेगा। तो इस तरीके से, अब आपको पता है कि जो सनलाइट है वो व्हाइट लाइट, ये भी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि व्हाइट लाइट होता है, उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कलर्स का अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा, आपको अलग अलग कलर्स आपको दिखते हैं रेनबो में। इस तरीके से 7 कलर्स दिखते हैं, वेब क्योर 7 कलर्स दिखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि रेनबो जो है वो स्काई में कब दिखेगा? जब सन आपके फ्रंट में होगा या बिहाइंड यू। तो ऑब्वियसली जब सन आपके पीछे होगा तो आपको रेनबो बहुत ही क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय। इरेक्ट इमेज और इनलार्ज इमेज दोनों चाहिए हमको। तो देखो इरेक्ट इमेज लेकिन इनलार्ज नहीं है, तो कॉन्वेक्स लेंस नहीं होगा। इरेक्ट इमेज और इनलार्ज, जिसको मैग्नीफाइड भी कहते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से इरेक्ट और मैग्नीफाइड, यहां भी लिखा है कॉनकेव मिरर। तो ऑप्शन क्या क्या है? यहाँ देखिए, कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है क्या? कॉन्वेक्स लेंस है क्या यहाँ पे? नहीं, तो कॉनकेव मिरर जो है वो आंसर हो जाएगा। 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7. You are provided with a convex mirror, a concave mirror, a convex lens and a concave lens. You can get an inverted image from. किसमें आपको inverted image मिलेगा? ठीक है, उसको देखते हैं। अब देखो, मैं ये बार बार इसको देख रही हूँ क्योंकि ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि इसी तरीके से जब आपको ये चीजें याद रहेंगी तो ही आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसमें आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। तो इन्वर्टेड इमेज आपको यहाँ दिख रही है कॉन्वेक्स लेंस में। इसी तरीके से इन्वर्टेड इमेज आपको कॉनकेव मिरर में भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड इमेज, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर ये इन दोनों में है और कॉन्वेक्स लेंस इस इधर है। तो 7 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एन इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज इरेक्ट। एक इमेज है जो लेंस से बन रही है वो इरेक्ट इमेज है। सच एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय दी। ये जो इमेज है वो किससे फॉर्म होती है? कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, concave lens
प्रोवाइडेड द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या डी कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज ऑफ सेम साइज। तो देखो सेम साइज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है उसके, क्योंकि सेम साइज किसकी बात है, ये सेम साइज बात होती है हमारे प्लेन मिरर की, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉनकेव लेंस जो इमेज है वो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसका इरेक्ट भी होगा। कॉनकेव लेंस की बात देख लेते हैं, ये देखिए कॉनकेव लेंस इरेक्ट भी है और स्मॉलर इमेज भी बन रहा है। ऐसा ही कुछ जो है आपको यहाँ भी दिखेगा कॉन्वेक्स मिरर में, बट यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है वो ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी इज द करेक्ट आंसर। Now very short answer question, the image formed by a lens is always virtual, हमेशा virtual हो, erect हो और smaller in size हो, हमेशा virtual। तो हमेशा virtual किस में होता है आपका, यहाँ पे देखिए ऊपर always virtual, तो virtual आपका एक तो इसमें है, आपके प्लेन मिरर में भी है, ठीक है। erect and smaller in size, साइज भी स्मॉलर होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है आपका, ठीक है। इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ इट, तो यहाँ पे आपको लेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ओके क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स द इनर सरफेस ऑफ स्टील स्पून, जिधर से आप जो है कोई भी चीज को उठाते हो स्पून से, ठीक है उस सरफेस को देखते हैं, अगर जिसमें जैसे मान लीजिए आप मिल्क ले रहे हो तो वो जो जिधर रहता है, यानी कि जो थोड़ा सा गहरा वाला पोर्शन है स्टील स्पून का इनर सरफेस, वो किस तरीके से एक्ट करता है, तो गहरा वाला जो है उसको हम कहते हैं कॉनकेव, वो एक्ट करता है कॉनकेव मिरर के जैसा, ठीक है। नेक्स्ट, द आउटर सरफेस ऑफ फ्लैट स्टील प्लेट, वो एकदम जैसा हमारा इमेज है, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसा ही वो इमेज भी दिखता है, तो ये आपका प्लेन मिरर के तरीके से काम करेगा। ओके नेक्स्ट, द आउटर शाइनिंग सरफेस ऑफ अ राउंड बॉटम स्टील बोल, इस तरीके का होता है ना, तो वो कैसा हमें कॉन्वेक्स मिरर के जैसा दिखेगा वो, ठीक है एक्ट करेगा। डी, द इनर सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च एक्ट एज अ, अगेन ये कॉनकेव मिरर के तरीके से काम करता है, कॉनकेव मिरर के तरीके से। ओके क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज, क्या ये बात सही है, ठीक है तो नहीं, ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है वो इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहली बात तो ये इरेक्ट इमेज बनाता है, दूसरा ये वर्चुअल इमेज बनाता है जो हमने पढ़ा है वर्चुअल इमेज, और ये स्मॉलर इमेज बनाता है, इनलार्ज इमेज लिखा है इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, देखो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज प्रोड्यूस करता है लेकिन हमेशा नहीं, जब कॉन्वेक्स लेंस के एकदम पास ऑब्जेक्ट रखेंगे हम तो वो वर्चुअल और आपका मैग्निफाइड इमेज भी बनाएगा, ठीक है तो ये ऑलवेज की वजह से ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर आर ऑलवेज इंटरचेंज, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मिरर की प्रॉपर्टी है, तो ये इस हिसाब से ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट एमिट्स लाइट, नहीं ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, तो इसलिए हमें वो दिख जाते हैं बहुत आसानी से, अंधेरे में भी दिख जाएंगे क्योंकि वो अपनी लाइट खुद एमिट कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मून है या हम खुद हैं, तो हम लाइट एमिट नहीं करते, लेकिन किसी और चीज की अगर लाइट हम पे पड़ती है तो हम दिख जाते हैं, ठीक है तो यस दोनों ही जो है हमें आराम से दिख जाएंगे, अगर नॉन ल्यूमिनस है तो भी दिख जाएगा, ठीक है तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।